के पूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं आतंकवादियों के शिकार। जानिए इससे पहले कौन कौन से नेता हुए आतंकी हमले के शिकार। नमस्कार, मैं आपके साथ डॉली पांडे। आप देख रहे हैं आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। बीते दिन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जापान जैसे तरक्की पसंद देश से इस तरह की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इसके साथ ही ग्लोबल लीडर्स की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह भी लगा दिए हैं। ऐसे में हम आपको दुनिया के उन चुनिंदा लीडर्स के बारे में बताते हैं कि जिनकी हत्या ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। आज हम बात करेंगे उन नेताओं के बारे में जो आतंकी हमलों के शिकार हुए हैं। हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दो बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ये दोनों इंदिरा द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार से कथित तौर पर नाराज थे। इस हत्याकांड में एक तीसरा शख्स भी शामिल था जिसका नाम था केहर सिंह। केहर हालांकि इंदिरा पर गोली चलाने में शामिल नहीं था, लेकिन उसे इस हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया गया था। बेअंत सिंह को इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाने के बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने वहीं ढेर कर दिया था। सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सेना की मदद से इंदिरा द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार में सैकड़ों लोग मारे गए थे। बात राजीव गांधी की जाए तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को आत्मघाती हमले में हत्या हुई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। इस वजह से तमिल विद्रोही संगठन LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम उनसे नाराज चल रहा था। 1991 में जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने राजीव गांधी चेन्नई के पास श्रीपेरुम्बदूर गए तो वहां LTTE ने राजीव पर आत्मघाती हमला करवाया। राजीव को फूलों का हार पहनाने के बहाने लिट्टी की महिला आतंकी धनु आगे बढ़ी। उसने राजीव के पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटकों में ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई लोगों के चिथड़े उड़ गए। राजीव और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बात महात्मा गांधी की हो, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में महात्मा गांधी के दिन की शुरुआत आम दिन की तरह ही हुई थी। बिरला हाउस की प्रार्थना सभा में अक्सर समय से पहुंचने वाले गांधी जी को उस दिन कुछ देरी हो गई थी। वे जब बिरला हाउस पहुंचे तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भीड़ का अभिवादन किया। तभी बाईं तरफ से नाथूराम गोडसे उनकी तरफ झुका और उनसे पिस्टल निकाल ली और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दी। गांधी जी के मुंह से हे राम निकला और वे जमीन पर गिर पड़े। उन्हें जख्मी हालत में अंदर ले जाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में डॉक्टरों ने गांधी जी को मृत घोषित कर दिया। राणा सिंह प्रेमदासा की जाए तो राणा सिंह प्रेमदासा श्रीलंका के तीसरे राष्ट्रपति थे। 1 मई 1993 को कोलंबो में मई दिवस की रैली में आतंकी संगठन लिट्टी के सुसाइड मॉबर ने उनकी हत्या कर दी थी। प्रेमदासा की हत्या के बाद श्रीलंकाई सेना और लिट्टी में सिंधी लड़ाई शुरू हो गई थी, जो 26 साल तक चली और जिसमें 70,000 जाने गई थी। पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 27 दिसंबर 2007 की शाम हत्या कर दी गई थी। बेनजीर किसी भी मुस्लिम देश की कमान संभालने वाली पहली महिला थी। बेनजीर भुट्टो हत्या की शाम रावलपिंडी से चुनावी रैली संबोधित करके लौट रही थी। तभी हमलावर बेनजीर की कार के पास आया और उनको गोली मार दी। बाद में उसने खुद को भी उड़ा लिया। भुट्टो के साथ उनकी पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं की भी जान गई थी और 71 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ा मामला अभी भी लाहौर हाईकोर्ट में लंबित है। यह सवाल जस का तस बना हुआ है कि हत्या के पीछे किसका हाथ है, किसके कहने पर भुट्टो को मारा गया था। यदि लियाकत अली खान की करें तो भारत में करनाल में जन्मे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। लियाकत अली खान रावलपिंडी के कंपनी बाग में सभा को संबोधित कर रहे थे। लियाकत अली खान पर गोली चलाने वाले शख्स का नाम सैयद अकबर खान बबरा कजेई था। उसने जिस जगह से लियाकत अली खान पर गोलियां चलाई थी वो इंटेलिजेंस अधिकारियों के लिए रिजर्व थी। इस बात का आज तक खुलासा नहीं हो पाया है कि हत्यारे को उस जगह किसने बैठाया था। यह हत्या आज भी एक राज बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। बने रहिए डॉली पांडे के साथ। नमस्कार।